एक पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली में उस दिन सन्नाटा छा गया जब प्रिया शर्मा 38 साल की कटघरे में खड़ी थी। उसका चेहरा शांत, महंगी साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी और होठों पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान। कोई नहीं कह सकता था कि उसकी जिंदगी में तूफान मचा है। सामने खड़ा था उसका पति अमित शर्मा, एक टूटा हुआ इंसान जिसकी आंखों की लाली और चेहरे की बेबसी उसकी कहानी चीख चीख कर बयान कर रही थी। उसने जज साहब से गुहार लगाई, मैं अपनी पत्नी के साथ सुलह करना चाहता हूं। पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली में उस दिन सन्नाटा छा गया जब प्रिया शर्मा 28 साल की कटघरे में खड़ी थी। उसका चेहरा शांत, महंगी साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी और होठों पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान। कोई नहीं कह सकता था कि उसकी जिंदगी में तूफान मचा है। सामने खड़ा था उसका पति अमित शर्मा, एक टूटा हुआ इंसान जिसकी आंखों की लाली और चेहरे की बेबसी उसकी कहानी चीख चीख कर बयान कर रही थी। उसने जज साहब से गुहार लगाई, मैं अपनी पत्नी के साथ सुलह करना चाहता हूं, लेकिन अगर वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कृपया मुझे तलाक दे दें। मुझे इस घुटन से आजादी चाहिए। जज साहब ने प्रिया की ओर देखकर पूछा, श्रीमती प्रिया शर्मा, आप क्या चाहती हैं? सबकी निगाहें प्रिया पर टिक गईं। उसकी होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। उसने ठंडी, स्पष्ट आवाज में कहा, मैं इनसे पूरी जिंदगी गुजारा भत्ता लूंगी, ना इनके साथ रहूंगी, ना इन्हें तलाक दूंगी। जज साहब ने चश्मा उतारकर मेज पर रखा, चेहरे पर गुस्सा और हैरानी। ये कोर्ट है, कोई मजाक नहीं। आप ना पति के साथ रहना चाहती हैं, ना तलाक देना चाहती हैं। प्रिया ने बिना हिचक जवाब दिया, ये मेरा फैसला है जज साहब, अटल है। अमित लगभग गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। जज साहब समझ गए कि यह कोई साधारण झगड़ा नहीं, इसमें कोई गहरा राज छिपा है। उन्होंने हथौड़ा मारा, ऑर्डर, ऑर्डर। अमित के वकील वर्मा जी खड़े हुए। माय लॉर्ड, यह मेरे मुवक्किल के मानवाधिकारों का हनन है, यह मानसिक क्रूरता है। प्रिया के वकील ने मुस्कुराते हुए कहा, माय लॉर्ड, कानून में कहीं नहीं लिखा कि पत्नी को तलाक देना ही होगा अगर वह साथ नहीं रहना चाहती। अमित ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज में दर्द था। जज साहब, मैं आज भी इनके साथ घर बसाना चाहता हूं। मैंने बहुत कोशिश की, इनसे, इनकी मां से, रिश्तेदारों से बात की, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं। जज साहब ने प्रिया से पूछा, आपके पति सुलह चाहते हैं, आपकी क्या समस्या है? प्रिया ने अमित को तिरछी नजर से देखा, जैसे वह कोई कीड़ा हो, फिर सपाट आवाज में बोली, जहां इज्जत ना हो वहां रहकर क्या करूंगी जज साहब? अमित चीख पड़ा, इज्जत? मैंने तुम्हें कौन सी बेइज्जती दी, बताओ। तो प्रिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वह मैं आपको नहीं, जज साहब को बताऊंगी। जज साहब ने सीधे पूछा, प्रिया जी, अपनी शिकायत बताइए, क्या इनसे मारपीट हुई, कोई घरेलू हिंसा? प्रिया ने सोचा, फिर कहा, नहीं जज साहब, हाथ नहीं उठाया। दहेज की मांग? जज ने पूछा। प्रिया ने इनकार किया। अमित के चेहरे पर राहत झलकी, लेकिन प्रिया के अगले शब्दों ने उसे उड़ा दिया। जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं लगते जज साहब, दिल पर लगे जख्म ज्यादा गहरे होते हैं। जज साहब ने पूरी कहानी मांगी। प्रिया की नजरें अमित से मिलीं और उसकी आंखों में नफरत की जगह एक पुरानी याद कौंधी। जज साहब, हमारी कहानी किसी परी कथा सी शुरू हुई थी। हम एक शादी में मिले, उनकी आंखों में ईमानदारी और ठहराव था। छोटे शहर का सीधा सादा लड़का जिसकी दुनिया भविष्य की योजनाओं में थी, मेरी दुनिया सपनों से भरी थी। उनकी इज्जत ने मुझे खींच लिया। उसने बताया कैसे बातें घंटों चलती थीं। अमित ने कहा था, प्रिया, मैं शहजादा नहीं पर तुम्हें रानी बनाऊंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। प्रिया की आंखों से एक आंसू टपका। उस वादे पर मैंने अपनी दुनिया उनके नाम कर दी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद वह शीश महल टूट गया। प्रिया की आवाज सख्त हो गई। हर रोज एक नया बवंडर मेरी खुशियां निगलता था। वह एक कदम आगे बढ़ी, अमित की ओर उंगली उठाई। 3 साल में इन्होंने मुझे कहीं घुमाया नहीं, मुझे 4 दीवारों में कैद कर दिया। रानी बनाने का वादा था, पर मैं कैदी बन गई। मेरी दुनिया रसोई से शुरू होकर उनके इंतजार में खत्म होती थी। प्रिया ने बताया कैसे अमित ने उसके करियर को रोका, जन्मदिन भूल गए और सास के तानों ने उसे तोड़ा।
जब मैं बुखार में तप रही थी, इन्होंने अपनी माँ को फोन किया। उनकी माँ ने काढ़ा पिलाया, पर इन्होंने हाल तक नहीं पूछा। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। प्रिया की सिसकियां उसे तोड़ रही थीं। अमित ने कांपती आवाज में जवाब दिया, जज साहब, मैंने प्रिया को घुमाया नहीं, ये सच है। पर दिल्ली में एक सैलरी से ईएमआई, माँ की दवाइयां, घर का खर्च, मैं शौक कैसे पूरा करता? मैंने वादा किया था कि प्रमोशन के बाद सब ठीक करूंगा। उसने बताया कैसे प्रिया के जन्मदिन पर वह फूल और मिठाई लाया, पर प्रिया को 5 सितारा डिनर चाहिए था। क्या प्यार की कीमत तोहफे से तय होती है? उसकी आवाज भर्रा गई। जब प्रिया बीमार थी, अमित ऑफिस में फंसा था। मैंने मां से मदद मांगी। क्या यह गुनाह था? तभी प्रिया की मां सुधा देवी खड़ी हुई। जज साहब, मेरी बेटी ने इस मक्कार की सच्चाई नहीं बताई। यह उसे शादी ब्याह में अकेले भेजता था। सबके सामने उसका सिर शर्म से झुक जाता था। उन्होंने बताया कैसे प्रिया के पिता के देहांत पर अमित साथ नहीं था। अंतिम संस्कार के 4 घंटे बाद आए। क्या यही पति का सहारा है? अमित ने सफाई दी, मुझे अंदाजा नहीं था कि पिताजी की तबीयत बिगड़ेगी। मैं टूर पर था, फ्लाइट नहीं मिली, ट्रेन से आया। विश्वास कीजिए, मुझे भी उतना दर्द हुआ। सुधा देवी भड़क गईं। हर बार बहाना, मेरी बेटी को सास के ताने, करियर पर रोक, सब सहना पड़ा। 3 जज साहब ने अमित से पूछा, क्या आपने प्रिया को बिजनेस शुरू करने से रोका? अमित ने कहा, नहीं जज साहब, हमारी बेटी को टाइफाइड था। मैंने बस कुछ महीने रुकने को कहा। मैं उसका सपना पूरा करने में मदद करना चाहता था। अमित के वकील ने एक दस्तावेज पेश किया। जज साहब, अमित को बेंगलुरु में 5 लाख सालाना की नौकरी मिली थी, जो आज की कमाई से 3 गुना थी। लेकिन प्रिया के मना करने पर उसने ठुकरा दी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। प्रिया का चेहरा फीका पड़ गया। सुधा देवी ने बचाव किया, हमने प्रिया को राजकुमारी की तरह पाला, इसने उसे हर रोज रुलाया। जज साहब ने सुधा से पूछा, आपकी बेटी से कितनी बार बात होती थी? रोज 2-3 घंटे, सुधा ने गर्व से कहा। घर की हर बात जानती थी, सास बहू की नोकझोंक भी? जज ने पूछा। हाँ, मेरी बेटी मुझसे कुछ नहीं छिपाती। जज साहब की आवाज सख्त हो गई। तो आप उसके ससुराल की हर खबर रखती थी? सुधा जी, आपने प्रिया को कभी पति का घर बनाने का मौका दिया, या रोज फोन पर उसे अपनी राजकुमारी बनाए रखा? सुधा हक्का बक्का रह गई। जज साहब ने कहा, आपने छोटी छोटी बातों को जुल्म बना दिया। प्रिया के मन में ससुराल को नर्क और पति को जालिम बना दिया। यह प्यार नहीं, जहर था। प्रिया को झटका लगा। उसे अपनी शिकायतें याद आईं। कोर्ट तालियों से गूंज उठा। जज साहब ने फैसला सुनाया, तलाक से पहले 1 महीने का वैवाहिक प्रयोग होगा। प्रिया अपनी मां से कोई संपर्क नहीं करेगी। दोनों काउंसलर के पास जाएंगे। हर रोज एक सकारात्मक याद पर्ची पर लिखकर जार में डालेंगे। पहले दिन मुश्किल थे। प्रिया को मां से बात न करना भारी पड़ा। काउंसलिंग में दोनों ने गुस्सा निकाला, पर धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। जार की यादें उन्हें पुराने प्यार की याद दिलाने लगीं। एक रात प्रिया रोते हुए बोली, अमित, हम कैसे थे और क्या बन गए? मैंने तुम्हारी भावनाएं नहीं समझी। अमित ने उसे गले लगाया। गलती हम दोनों की थी। 1 महीने बाद कोर्ट में दोनों हाथ पकड़े खड़े थे। प्रिया बोली, जज साहब, मैंने अपनी जिंदगी दोबारा जी। मैंने अमित के त्याग को नजरअंदाज किया। मैं अपनी याचिका वापस लेती हूं। जज साहब ने जार खोलने को कहा। अमित ने पढ़ा। प्रिया ने मेरे प्रमोशन पर मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम पर गर्व है। उस दिन मैं सबसे मजबूत था। प्रिया ने पढ़ा, जब मैं मायके की याद में उदास थी, तुम गोलगप्पे लाए। तुम्हारे बेकार चुटकुलों पर नहीं, तुम्हारे भोले चेहरे पर हंसी आई। प्रिया रो पड़ी और अमित से लिपट गई। जज साहब मुस्कुराए। शादी गलतियों का हिसाब नहीं, कमियों के बावजूद साथ खड़े रहना है। प्रिया ने अमित की ओर देखकर कहा, आज से ना तलाक मांगूंगी, ना तुमसे अलग रहूंगी। अमित ने जज साहब को धन्यवाद दिया। आपने हमें इंसाफ नहीं, हमारी जिंदगी लौटाई। सवाल, जज साहब का फैसला सही था? अपनी राय कमेंट करें। आप भारत के किस शहर से यह कहानी पढ़ रहे हैं? अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर भेजें। धन्यवाद।
कर पूछा, श्रीमती प्रिया शर्मा, आप क्या चाहती हैं? सबकी निगाहें प्रिया पर टिक गईं। उसकी होंठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। उसने ठंडी स्पष्ट आवाज में कहा, मैं इनसे पूरी जिंदगी गुजारा भत्ता लूंगी, ना इनके साथ रहूंगी ना इन्हें तलाक दूंगी। चार जज साहब ने चश्मा उतारकर मेज पर रखा, चेहरे पर गुस्सा और हैरानी। ये कोर्ट है, कोई मजाक नहीं। आप ना पति के साथ रहना चाहती हैं न तलाक देना चाहती हैं। प्रिया ने बिना हिचक जवाब दिया, यह मेरा फैसला है जज साहब, अटल है। अमित लगभग गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। जज साहब समझ गए कि यह कोई साधारण झगड़ा नहीं, इसमें कोई गहरा राज छिपा है। उन्होंने हथौड़ा मारा, ऑर्डर ऑर्डर। अमित के वकील वर्मा जी खड़े हुए। माय लॉर्ड, यह मेरे मुवक्किल के मानवाधिकारों का हनन है, यह मानसिक क्रूरता है। प्रिया के वकील ने मुस्कुराते हुए कहा, माय लॉर्ड, कानून में कहीं नहीं लिखा कि पत्नी को तलाक देना ही होगा अगर वह साथ नहीं रहना चाहती। अमित ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज में दर्द था। जज साहब, मैं आज भी इनके साथ घर बसाना चाहता हूं। मैंने बहुत कोशिश की, इनसे, इनकी मां से, रिश्तेदारों से बात की, लेकिन यह सुनने को तैयार नहीं। जज साहब ने प्रिया से पूछा, आपके पति सुलह चाहते हैं, आपकी क्या समस्या है? प्रिया ने अमित को तिरछी नजर से देखा, जैसे वह कोई कीड़ा हो। फिर सपाट आवाज में बोली, जहां इज्जत ना हो वहां रहकर क्या करूंगी जज साहब? अमित चीख पड़ा, इज्जत? मैंने तुम्हें कौन सी बेइज्जती दी, बताओ। प्रिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वह मैं आपको नहीं, जज साहब को बताऊंगी। जज साहब ने सीधे पूछा, प्रिया जी, अपनी शिकायत बताइए, क्या इनसे मारपीट हुई, कोई घरेलू हिंसा? प्रिया ने सोचा, फिर कहा, नहीं जज साहब, हाथ नहीं उठाया। दहेज की मांग? जज ने पूछा। प्रिया ने इनकार किया। अमित के चेहरे पर राहत झलकी, लेकिन प्रिया के अगले शब्दों ने उसे उड़ा दिया। जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं लगते जज साहब, दिल पर लगे जख्म ज्यादा गहरे होते हैं। जज साहब ने पूरी कहानी मांगी। प्रिया की नजरें अमित से मिलीं और उसकी आंखों में नफरत की जगह एक पुरानी याद कौंधी। जज साहब, हमारी कहानी किसी परिकथा सी शुरू हुई थी। हम एक शादी में मिले। उनकी आंखों में ईमानदारी और ठहराव था। छोटे शहर का सीधा सादा लड़का जिसकी दुनिया भविष्य की योजनाओं में थी। मेरी दुनिया सपनों से भरी थी। उनकी इज्जत ने मुझे खींच लिया। उसने बताया कैसे बातें घंटों चलती थीं। अमित ने कहा था, प्रिया, मैं शहजादा नहीं, पर तुम्हें रानी बनाऊंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। प्रिया की आंखों से एक आंसू टपका। उस वादे पर मैंने अपनी दुनिया उनके नाम कर दी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद वह शीश महल टूट गया। प्रिया की आवाज सख्त हो गई। हर रोज एक नया बवंडर मेरी खुशियां निगलता था। वह एक कदम आगे बढ़ी, अमित की ओर उंगली उठाई। 3 साल में इन्होंने मुझे कहीं घुमाया नहीं, मुझे 4 दीवारों में कैद कर दिया। रानी बनाने का वादा था, पर मैं कैदी बन गई। मेरी दुनिया रसोई से शुरू होकर उनके इंतजार में खत्म होती थी। प्रिया ने बताया कैसे अमित ने उसके करियर को रोका, जन्मदिन भूल गए और सास के तानों ने उसे तोड़ा। जब मैं बुखार में तप रही थी, इन्होंने अपनी मां को फोन किया। उनकी मां ने काढ़ा पिलाया, पर इन्होंने हाल तक नहीं पूछा। मेरी मां मुझे डॉक्टर के पास ले गई। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। प्रिया की सिसकियां उसे तोड़ रही थीं। अमित ने कांपती आवाज में जवाब दिया, जज साहब, मैंने प्रिया को घुमाया नहीं, ये सच है, पर दिल्ली में एक सैलरी से EMI, मां की दवाइयां, घर का खर्च, मैं शौक कैसे पूरा करता? मैंने वादा किया था कि प्रमोशन के बाद सब ठीक करूंगा। उसने बताया कैसे प्रिया के जन्मदिन पर वह फूल और मिठाई लाया, पर प्रिया को 5 सितारा डिनर चाहिए था। क्या प्यार की कीमत तोहफे से तय होती है? उसकी आवाज भर्रा गई। जब प्रिया बीमार थी, अमित ऑफिस में फंसा था। मैंने मां से मदद मांगी। क्या यह गुनाह था? 5 तभी प्रिया की मां सुधा देवी खड़ी हुई। जज साहब, मेरी बेटी ने इस मक्कार की सच्चाई नहीं बताई। यह उसे शादी ब्याह में अकेले भेजता था। सबके सामने उसका सिर शर्म से झुक जाता था। उन्होंने बताया कैसे प्रिया के पिता के देहांत पर अमित साथ नहीं था। अंतिम संस्कार के 4 घंटे बाद आए। क्या यही पति का सहारा है? अमित ने सफाई दी। मुझे अंदाजा नहीं था कि पिताजी की तबीयत बिगड़ेगी। मैं टूर पर था,
फ्लाइट नहीं मिली, ट्रेन से आया। विश्वास कीजिए, मुझे भी उतना दर्द हुआ। सुधा देवी भड़क गईं। हर बार बहाना, मेरी बेटी को सास के ताने, करियर पर रोक, सब सहना पड़ा। जज साहब ने अमित से पूछा, क्या आपने प्रिया को बिजनेस शुरू करने से रोका? अमित ने कहा, नहीं जज साहब, हमारी बेटी को टाइफाइड था, मैंने बस कुछ महीने रुकने को कहा। मैं उसका सपना पूरा करने में मदद करना चाहता था। अमित के वकील ने एक दस्तावेज पेश किया। जज साहब, अमित को बेंगलुरु में 5 लाख सालाना की नौकरी मिली थी, जो आज की कमाई से 3 गुना थी, लेकिन प्रिया के मना करने पर उसने ठुकरा दी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। प्रिया का चेहरा फीका पड़ गया। सुधा देवी ने बचाव किया, हमने प्रिया को राजकुमारी की तरह पाला, इसने उसे हर रोज रुलाया। जज साहब ने सुधा से पूछा, आपकी बेटी से कितनी बार बात होती थी? रोज 2-3 घंटे, सुधा ने गर्व से कहा। घर की हर बात जानती थी, सास बहू की नोकझोंक भी? जज ने पूछा। हाँ, मेरी बेटी मुझसे कुछ नहीं छिपाती। जज साहब की आवाज सख्त हो गई। तो आप उसके ससुराल की हर खबर रखती थीं। सुधा जी, आपने प्रिया को कभी पति का घर बनाने का मौका दिया या रोज फोन पर उसे अपनी राजकुमारी बनाए रखा? सुधा हक्का बक्का रह गईं। जज साहब ने कहा, आपने छोटी छोटी बातों को जुल्म बना दिया। प्रिया के मन में ससुराल को नर्क और पति को जालिम बना दिया। यह प्यार नहीं, जहर था। प्रिया को झटका लगा। उसे अपनी शिकायतें याद आईं। कोर्ट तालियों से गूंज उठा। 6 जज साहब ने फैसला सुनाया, तलाक से पहले 1 महीने का वैवाहिक प्रयोग होगा। प्रिया अपनी मां से कोई संपर्क नहीं करेगी। दोनों काउंसलर के पास जाएंगे। हर रोज एक सकारात्मक याद पर्ची पर लिखकर जार में डालेंगे। पहले दिन मुश्किल थे। प्रिया को मां से बात न करना भारी पड़ा। काउंसलिंग में दोनों ने गुस्सा निकाला, पर धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। जार की यादें उन्हें पुराने प्यार की याद दिलाने लगीं। एक रात प्रिया रोते हुए बोली, अमित, हम कैसे थे और क्या बन गए? मैंने तुम्हारी भावनाएं नहीं समझी। अमित ने उसे गले लगाया। गलती हम दोनों की थी। 1 महीने बाद कोर्ट में दोनों हाथ पकड़े खड़े थे। प्रिया बोली, जज साहब, मैंने अपनी जिंदगी दोबारा जी। मैंने अमित के त्याग को नजरअंदाज किया। मैं अपनी याचिका वापस लेती हूं। जज साहब ने जार खोलने को कहा। अमित ने पढ़ा। प्रिया ने मेरे प्रमोशन पर मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम पर गर्व है। उस दिन मैं सबसे मजबूत था। प्रिया ने पढ़ा। जब मैं मायके की याद में उदास थी, तुम गोलगप्पे लाए। तुम्हारे बेकार चुटकुलों पर नहीं, तुम्हारे भोले चेहरे पर हंसी आई। प्रिया रो पड़ी और अमित से लिपट गई। जज साहब मुस्कुराए। शादी गलतियों का हिसाब नहीं, कमियों के बावजूद साथ खड़े रहना है। प्रिया ने अमित की ओर देखकर कहा, आज से न तलाक मांगूंगी, न तुमसे अलग रहूंगी। अमित ने जज साहब को धन्यवाद दिया। आपने हमें इंसाफ नहीं, हमारी जिंदगी लौटाई। सवाल, जज साहब का फैसला सही था? अपनी राय कमेंट करें। आप भारत के किस शहर से यह कहानी पढ़ रहे हैं? अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर भेजें। धन्यवाद।